अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। और इस टॉपिक में आज हम कवर करेंगे कि हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया और सिम्बियोटिक बैक्टीरिया किस तरह से अपने लिए खुराक को हासिल करते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया और उनकी सब क्लासेस यानी टाइप्स जो कि हमारे पास होती हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक और कीमो ऑटोट्रॉफिक, किस तरह से अपने लिए खुराक को हासिल करते हैं। उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दूंगा, आप उधर से देखकर उस वीडियो पर भी अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी टॉपिक की तरफ जाते हैं। आप देख रहे हैं इजी साइंस, और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन या मैं कोई भी नई वीडियो बनाऊं तो आपको एकदम से नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को भी देख लें। तो चलिए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया में किस तरह से बैक्टीरिया अपने लिए खुराक बनाते हैं। तो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया हमारे पास बेसिकली दो किस्म के होते हैं। एक हमारे पास होते हैं सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया और दूसरी होती है पैरासाइटिक बैक्टीरिया। ये दो इसकी टाइप्स हैं हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की। अब हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं, हमने जैसा कि देखा था पिछली वीडियो में कि ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि अपनी खुराक खुद से तैयार कर सकते हैं और किसी दूसरे एक्सटर्नल सोर्स पर रिलाय नहीं करते। लेकिन हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया में ये होता है कि ये अपनी खुराक को नहीं तैयार कर सकते, यानी ये डू नॉट मैन्युफैक्चर देयर ऑन फूड एंड डिपेंड अपॉन द एक्सटर्नल और आउटसाइड सोर्स। यानी ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि अपनी खुराक को नहीं तैयार कर सकते और किसी भी एक्सटर्नल सोर्स पर रिलाय करते हैं। अब एक्सटर्नल सोर्स की यानी इन वजूहात पर हमने इस बैक्टीरिया को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक हमारे पास होती है सेप्रोट्रॉफिक और दूसरी होती है पैरासाइटिक बैक्टीरिया। अब हम अगर सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया में देखें कि वो किस तरह से अपनी खुराक को हासिल करते हैं, तो ये वो बैक्टीरिया होते हैं कि जो कि डेड ऑर्गेनिक रिमेन्स पर एक्शन करते हुए अपने लिए खुराक को हासिल करते हैं। अब डेड ऑर्गेनिक रिमेन्स कितने तरह के होते हैं, तो दो तरह के हमारे पास डेड ऑर्गेनिक रिमेन्स होते हैं, जो कि एक होते हैं हमारे पास प्लांट्स और दूसरे होते हैं एनिमल्स। अब इन डेड रिमेन्स में हम ये कहते हैं कि ये जो से बैक्टीरिया होते हैं ह्यूमस से अपनी खुराक को हासिल करते हैं। यानी ह्यूमस कम्बिनेशन है इन एलिमेंट्स का कि जिन ऑर्गेनिजम्स में या जिन डेड ऑर्गेनिक रिमेन्स में हमारे पास ये एलिमेंट्स पाए जाते हैं तो उन पर रिएक्शन करते हुए अपनी खुराक को हासिल करते हैं, जिनमें आ जाता है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर। अब इन एक्शंस की बेसिस पर हमने इन सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया को कुछ टर्म्स दी हुई हैं कि जो सा ये प्रोसेस करते हैं उन बेसिस पर हम इनको कुछ टर्म्स देते हैं। तो अगर तो ये हमारे पास एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स करें, यानी ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी भी ऑर्गेनिक रिमेन्स को ब्रेक डाउन करें, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिके और डिकम्पोजिशन। तो दूसरी टर्म आपने जो सी इनको दी हुई है वो ये है कि अगर तो ये एनारोबिक प्रोसेस करते हुए किसी भी कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करें तो उस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। एनारोबिक मीन यानी विदाउट ऑक्सीजन, जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो, यहाँ पर ऑक्सीजन यूज़ ना हो, यानी ये वो प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन को यूज़ ना करें और किसी भी कार्बोहाइड्रेट्स को या ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करें तो उस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। फर्मेंटेशन जो सा प्रोसेस है इसके आगे से टाइप्स भी हैं, बहुत सारी टाइप्स हैं जो कि बेसिकली हम दो पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर के सिलेबस में। वो हमारे पास एक होती है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और दूसरी होती है हमारे पास अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ये जो सा फर्मेंटेशन का प्रोसेस है ये हमारे पास इंडस्ट्रियल यूजेस में, कमर्शियल यूजेस में बहुत ज़्यादा आ जाता है। अब हम इसकी तीसरी टर्म देते हैं कि तीसरी टर्म इसकी कौन सी हो सकती है कि इन बैक्टीरिया के एक्शन पर हम इनको नाम देते हैं। अब तीसरी टर्म हम इनको ये देते हैं कि अगर तो ये बैक्टीरिया हमारे पास एनारोबिक ब्रेक डाउन करते हुए anaerobic breakdown of proteins, then हम इन बैक्टीरिया को ये कहते हैं कि ये इस प्रोसेस को हम ये कहते हैं कि ये प्यूट्रीफेक्शन होती है। क्या होती है? प्यूट्रीफेक्शन। यानी अगर ये बैक्टीरिया ऑक्सीजन की कमी में यानी ऑक्सीजन ना होते हुए किसी भी प्रोटीन का ब्रेक डाउन करें, किसी भी प्रोटीन मालिक्यूल को ब्रेक डाउन करें, डिकम्पोज करें, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं प्यूट्रीफेक्शन। क्या कहते हैं? प्यूट्रीफेक्शन। अब हम ये जो से भी तीनों टर्म्स मैंने आपको बताई हैं, तीनों टर्म्स, ये टर्म्स मुख्तलिफ हमारे पास इंडस्ट्रियल यूजेस में यूज़ होती हैं। इनका कमर्शली यूजेस बहुत है सारे हैं। अब इन बैक्टीरिया के कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी हैं और हमारे पास कुछ इनके अच्छे इफ़ेक्ट्स भी हैं, यूज़फुल
हमारे पास यूजेस भी हैं इनके। तो अगर हम इसके यूज़फुल एस्पेक्ट्स में जाएं तो ये बैक्टीरिया हमारे पास एंटीबायोटिक्स की प्रोडक्शन में बड़ा काम आते हैं। और ये हमारे पास सबसे बड़ी जो सा इनका हमारे पास यूज़फुल एस्पेक्ट हमें इसका देखें, यूज़फुल इनका एस्पेक्ट्स देखें तो वो ये है कि ये बैक्टीरिया हमारे पास डिकम्पोजर्स होते हैं। यानी ये जितने भी हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी अनवांटेड मटेरियल्स होते हैं, वेस्ट होते हैं, उन पर ये एक्शन करते हुए उनको इन्वायरमेंट से डिकम्पोज करते हैं और हमारे इन्वायरमेंट से उनको हटाते हैं। तो ये एक तो सफाई का काम भी करते हैं और ये तीसरा काम ये भी करते हैं कि हमारे पास हाउस होल्ड्स यूजेस में बहुत सारा काम आते हैं। जैसा कि चीज़ बनाने में हमारे पास, केयरिंग ऑफ टोबैको में, कर्ड बनाने में हमारे पास बड़े यूज़ आते हैं। और इनका एक और बेसिक और बहुत ही बड़ा इनका यूज़ ये भी है कि पेट्रोलियम वेस्ट जो उनसे हैं उनको ये ब्रेक डाउन करते हैं। और स्पेसिफिकली जो सा बैक्टीरिया ये करता है वो हमारे पास होता है स्यूडोमोनास। ये वो बैक्टीरिया जो कि पेट्रोलियम की वेस्ट को डिकम्पोज करता है, ब्रेक डाउन करता है। तो ये इनके कुछ यूज़फुल हमारे पास एस्पेक्ट्स आ गए। अगर हम इनके हार्मफुल एस्पेक्ट्स में जाएं तो हार्मफुल ये इस तरह से होते हैं कि ये बैक्टीरिया डीनाइट्रिफिकेशन ऑफ सॉइल करते हैं, एक बात तो ये आ गई। दूसरा ये करते हैं कि हमारे पास फूड पॉइजनिंग करते हैं। और तीसरा हमारे पास स्पॉइल मैनी सब्सटेंसेस करते हैं। यानी ये मुख्तलिफ जो से हमारे पास सब्सटेंसेस होते हैं उनको स्पाइल कर देते हैं, खोखला कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं वुड। जैसे हम देखते हैं कि हमारे घरों में हमारी जो सी लकड़ियाँ होती हैं वो खोखली हो जाती हैं अंदर से, तो ये सारे बैक्टीरिया के काम होते हैं। अब हम जाते हैं सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, तो हमने कवर कर दिया कि किस तरह से अपने लिए खुराक हासिल करते हैं। अब हम थोड़ा सा जाते हैं कि सिम्बियोटिक बैक्टीरिया, पहले हम इसकी दूसरी टाइप ले लेते हैं हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की। तो वो हमारे पास होती है पैरासाइटिक बैक्टीरिया। तो दूसरी टाइप अभी हम कवर करने जा रहे हैं जो कि हमारे पास है पैरासिटिक बैक्टीरिया। तो ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे पास एनिमल्स में और प्लांट्स दोनों में पाए जाते हैं और बड़े नंबर में पाए जाते हैं। एनिमल्स एंड प्लांट्स यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। और ये बैक्टीरिया हमारे पास, बास बैक्टीरिया, ये पैरासाइटिक बैक्टीरिया हमारे पास पैथोजेनिक होते हैं, यानी ये डिसीज काज करते हैं। बास बैक्टीरिया हमारे पास पैथोजेनिक होते हैं। मैं इधर लिख लेता हूँ, दूसरा कलर यूज़ करता हूँ ताकि आपको देखने में भी अच्छा लगे। तो बास बैक्टीरिया पैथोजेनिक होते हैं, यानी बहुत सीरियस हमारे पास डिसीज़ काज करते हैं। और बेसिकली जो सी ये किस तरह से ये हमारे पास ये हार्मफुल एस्पेक्ट्स में हो सकते हैं, तो ये बैक्टीरिया हमारे पास दो तरह के हार्मफुल एफेक्ट्स में हो सकते हैं। पहला तो ये है हमारे पास ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं हमारे होस्ट सेल को, यानी जिस सेल में रहते हैं उसको ही ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एक तो ये नुकसान है इनका। और दूसरा ये है कि हमारे पास ये बैक्टीरिया जो उनसे हैं ये हार्मफुल पॉइजनस सब्सटेंसेस को रिलीज़ करते हैं। हार्मफुल पॉइजनस सब्सटेंसेस को हमारे पास रिलीज़ करते हैं जिनको हम टॉक्सिन्स कहते हैं, जो कि हमारे पास आ जाते हैं टॉक्सिन्स। तो ये दो तरह से बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। और ये जो उनसे पैरासाइटिक बैक्टीरिया ये ज़्यादातर हमारे पास पैथोजेनिक होते हैं, यानी ये डिसीज़ कॉजिंग होते हैं। तो ये दो तरह से हमारे पास डिसीज़ कॉज करते हैं, यानी हार्मफुल हो सकते हैं हमारी बॉडी के लिए। तो ये इस तरह से होते हैं कि एक तो ये जिस होस्ट में ये रह रही होते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और दूसरा ये करते हैं कि हार्मफुल पॉइजनस सब्सटेंसेस को ये रिलीज़ करते हैं जिनको हम टॉक्सिन्स कहते हैं। अब हमारे पास टॉक्सिन्स दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास होता है एंडोटॉक्सिन और दूसरा जो है वो है हमारे पास एक्सोटॉक्सिन। ये दो तरह के हमारे पास टॉक्सिन्स हैं। एंडोटॉक्सिन वो टॉक्सिन है जो कि सेल के अंदर रिलीज करते हैं, और एक्सो जैसे कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है जो कि सेल से बाहर करते हैं। तो ये दो तरह के टॉक्सिन हमारे पास आ गए हैं। तो ये तो हमारे पास हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की सब क्लासेस होगी कि किस तरह से वो अपने लिए खुराक को हासिल करते हैं। अब हम जाते हैं सिम्बियोटिक बैक्टीरिया में। तो हमारे पास जो सी दूसरी हमारा टॉपिक है, सब टॉपिक है, वो है सिम्बियोटिक बैक्टीरिया किस तरह से अपने लिए खुराक को हासिल करते हैं। तो सिम्बियोटिक बैक्टीरिया हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास
दो टाइप्स होती हैं इनकी बेसिकली। एक होता है कमेंसलिज्म और दूसरे हमारे पास होते हैं म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म वो होता है कि जिसमें दोनों पैरासाइट और होस्ट दोनों को बेनिफिशियल हो, यानी दोनों के लिए बेनिफिशियल हो, दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाए और नुकसान कोई भी ना हो। और कमेंसलिज्म ये होता है कि जिसमें एक फ्रीक जो सा हो वो हार्मफुल रहे और दूसरा बेनिफिट उठाए उससे। तो ये दो इसकी टाइप्स आ गई हैं। अब सिम्बियोटिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि एसोसिएशन करते हैं। मैं दूसरा मार्कर यूज़ कर लेता हूँ। तो हमारे पास सिम्बियोटिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि एसोसिएशन करते हैं, एसोसिएशन यानी मिलते हैं विद अदर ऑर्गेनिजम्स। ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ हमारे पास एसोसिएशन करते हैं और ये जो इंसान का एसोसिएशन होती है, इनका मलाप होता है, वो हमारे पास म्यूचुअली बेनिफिशियल होता है। म्यूचुअली बेनिफिशियल यानी ये बैक्टीरिया अपने होस्ट के साथ जिस वक्त रहते हैं तो ये दोनों होस्ट और ये बैक्टीरिया दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं, म्यूचुअली बेनिफिशियल होते हैं। म्यूचुअली कहते हैं हम बाइनरी, हम इनको कह सकते हैं कि ये एक दूसरे दोनों को फ़ायदा पहुंचाते हैं। अगर हम इसकी थोड़ी सी एग्जांपल्स में जाएं तो हमें अच्छी तरीके से समझ आएगी कि ये किस तरह से होता है। मैं इसलिए अगला पेज यूज़ करता हूं इसके लिए। तो हम नेक्स्ट पेज पर चले जाते हैं, किस तरह से ये बैक्टीरिया अपने लिए खुराक को हासिल करते हैं। तो सबसे पहली तो एग्जांपल हम इसकी लेते हैं कि हमारे पास जोन से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया हमारे पास दो तरह के होते हैं कि अगर एग्जांपल हम ले तो ये इनके एग्जांपल में हमारे पास आ जाते हैं। एक तो होता है हमारे पास राइजोपियम और दूसरा होता है सियोडोमोनास। तो एग्जांपल में हम इसकी लिख लेते हैं सियोडोमोनास और दूसरी हमारे पास आ जाती है राइजोपियम। ये दो हमारे पास ऐसे बैक्टीरिया हैं, एग्जांपल के तौर पर हमने लिया है कि जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जिनको कहते हैं, यानी ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और ये कन्वर्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इनटू अमोनिया। और ये जो उनसे बैक्टीरिया होते हैं हमारे पास ये पाए जाते हैं, अगर इनकी हम अक्रेंस देखें तो ये हमारे पास पाए जाते हैं रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स यानी उन लेग्यूमिनस प्लांट्स की जड़ों में पाए जाते हैं। अब अगर हम इसकी दूसरी एग्जांपल देखें तो वो हमारे पास वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारी एलिमेंट्री कनाल में पाए जाते हैं, यानी ह्यूमन की एलिमेंट्री कनाल में पाए जाते हैं। दूसरे बैक्टीरिया हमारे पास आ जाते हैं। अगर इसकी हम एग्जांपल देखें कि जो कि बैक्टीरिया हमारे एलिमेंट्री कनाल में पाए जाते हैं तो वो उसकी एग्जांपल में हम लिख सकते हैं। हमारे पास इसकी एग्जांपल हम देखें तो हमारे पास होते हैं ये ई कोलीज के एग्जांपल है हमारे पास, ई कोली। और अगर इसका हम पूरा नाम लिखना चाहें तो ये हमारे पास होता है इसकी वजह से ही प्रोनाउंसिएशन नहीं करनी आती कि इस कैरी का ही है या इस चेरी का ही, ऐसा कुछ इसका प्रोनाउंसिएशन है। आप अपने तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं तो इसको ई कोली सिंपली कहता हूँ, पीछे ई लिख देता हूँ। इसकी उसमें जाता ही नहीं कि थोड़ा सा मुश्किल होता है प्रोनाउंस करने में। तो ये ज़्यादातर बैक्टीरिया जो उनसे हैं हमारे पास, ई कोली बैक्टीरिया जो उनसे है, ये हमारे पास नॉन पैथोजेनिक होता है, यानी ये डिसीज़ कॉज नहीं करता। अब जैसा कि हमने इनकी डेफिनेशन में कहा था कि ये म्यूचुअली बेनिफिशियल होते हैं, यानी ये खुद भी फ़ायदा उठाते हैं और अपने होस्ट को भी फ़ायदा देते हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि ये होस्ट को कैसे फ़ायदा देते हैं। होस्ट को ये इस तरह से फ़ायदा देते हैं कि ये बैक्टीरिया हमारे पास एक तो चेक करते हैं ग्रोथ ऑफ हार्मफुल प्यूट्रिफाइंग बैक्टीरिया, यानी चेक द ग्रोथ ऑफ
हार्मफुल पुट्रीफाइंग बैक्टीरिया। एक ये काम करते हैं कि हार्मफुल बैक्टीरिया जो से हमारी बॉडी में है उनकी ग्रोथ को ये चेक करते हैं। और दूसरा जो सा ये काम करते हैं हमारे पास वो ये करते हैं कि ये हमारे पास एक सोर्स है विटामिन्स का, जो कि ये मुख्तलिफ विटामिन्स हमारी बॉडी को प्रोडक्शन करते हैं या रिलीज़ करते हैं, जो कि हमारे पास दो किस्म के होते हैं विटामिन्स। एक हमारे पास विटामिन ये के करते हैं और दूसरा हमारे पास होता है विटामिन B12। ये दोनों जो से विटामिन्स हैं ये बैक्टीरिया प्रोडक्शन करते हैं, इनकी ये रिलीज़ करते हैं। और ये दोनों विटामिन्स हमारे लिए ब्लड कंपोनेंट्स में बड़ा इनका अहम रोल है, यानी ये ब्लड्स के कंपोनेंट्स हैं, नेसेसरी कंपोनेंट्स ऑफ। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इनकी तीसरी एग्जांपल्स लें कि ये बैक्टीरिया किस तरह से अपनी खुराक को हासिल करते हैं, तो तीसरी एग्जांपल पर हम ये ले सकते हैं कि बैक्टीरिया हमारे पास होते हैं सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया, सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया, जो कि हमारे पास रूमिनेंट मैमल्स के एलिमेंट्री कनाल में पाए जाते हैं। जैसे कि हमारे पास रूमिनेंट मैमल्स में आ जाते हैं काउस, गोट्स, ये उनके एलिमेंट्री कनाल में पाए जाते हैं और जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं। और इन रिटर्न के जोन सी हमारे पास काउस या रूमिनेंट्स मैमल्स जो से होते हैं वो इनको शेल्टर और फूड प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह जो से ई कोली हमारे पास बैक्टीरिया, ये भी दो काम करते हैं, चेक द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल पुट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये एक तो ग्रोथ ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया को चेक करते हैं और विटामिन के और विटामिन B12 को रिलीज़ करते हैं। और साथ में रिटर्न जो सा हमारा एलिमेंट्री कनाल है या हमारी बॉडी है वो इनको शेल्टर भी प्रोवाइड करती है और फूड भी प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से ये बैक्टीरिया अपने लिए खुराक को हासिल करते हैं। तो ये होल टॉपिक था आज का हमारा कि किस तरह से ये बैक्टीरिया अपने लिए खुराक को हासिल करते हैं। और बेसिकली हमने देखा आज अपने टॉपिक में कि हमारे पास हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया और सिम्बियोटिक बैक्टीरिया किस तरह से अपने लिए खुराक को हासिल करते हैं। और साथ में हमने इनकी सब क्लासेस को भी देखा, सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया और पैरासाइटिक बैक्टीरिया। हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की एग्जांपल्स हैं, टाइप्स हैं। और सिम्बियोटिक बैक्टीरिया में हमने देखा कमेंसलिज्म और म्यूचुअलिज्म, ये दोनों इसकी टाइप हैं कि किस तरह से अपने लिए खुराक को हासिल करते हैं। तो ये होल टॉपिक था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर तो मेरी वीडियो आपको ये अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही आप इंटरेस्टिंग और एक नॉलेज से भरपूर आप वीडियोस देख सकें। और मैं आपसे ये भी कहना ज़रूर चाहूँगा कि आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें, इससे मुझे पता चलता है कि आपको कितना टॉपिक समझ आया है। इससे हमें इनकरेज होती है कि हमें पता चलता है कि आप हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो आज इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी।